our topic is leukemia. So let's start the video. First is definition. So definition में क्या है? It is a group of malignant disorders affecting the blood and blood forming tissues of bone marrow, lymphatic system and spleen. It often involves the WBC means white blood cells. So leukemia क्या है? एक group of malignant disorder है. ग्रुप ऑफ मैलिग्नेंट डिसऑर्डर क्यों? क्योंकि ये ब्लड के अलावा दूसरे जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज है, लिम्फेटिक सिस्टम है और स्प्लीन है, उसको भी अपनी मैलिग्नेंसी में इन्वॉल्व कर लेता है। मींस उसकी भी कैंसरस ग्रोथ होने लगती है वहां पर भी। तो मैलिग्नेंस मींस वो डिसऑर्डर या वो कैंसरस ग्रोथ जो स्प्रेड हो सकता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। तो ल्यूकीमिया सिंपल लैंग्वेज में क्या है? तो ये ब्लड कैंसर है। तो ल्यूकीमिया को क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। और जिसमें जो इसके जो ब्लड फॉर्म करने वाले जो टिश्यूज होते हैं बोन मैरो में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो WBC, RBC, प्लेटलेट्स, जो सब कुछ जो जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन होती है वहाँ पे। तो उन टिश्यूज में भी क्या है? कैंसरस ग्रोथ होने लगती है। और लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है जहाँ पे लिम्फ फ्लूइड फ्लो करता है, वो भी जो सिस्टम है वो भी मैलिग्नेंसी में इन्वॉल्व हो जाता है। अलॉन्ग विद स्प्लीन, जो स्प्लीन ऑर्गन है जो मेनली जो है ब्लड के जो रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं इसके, तो वो भी क्या है? मैलिग्नेंसी में इन्वॉल्व हो जाता है। और इसमें जो मेनली जो ब्लड सेल है जो मेनली इससे अफेक्टेड होता है ल्यूकीमिया में, तो वो है वाइट ब्लड सेल। जो WBC है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें होता है। नेक्स्ट इज इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। सो इसके कौन कौन से कारण हैं और कौन कौन से इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, तो किसे होने के ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। फर्स्ट इज एक्सेसिव एक्सपोजर टू रेडिएशन। मीन्स ज़्यादा एक्सपोज होने से रेडिएशन से, मीन्स कोई भी जो पर्सन है ज़्यादा एक्सपोजर में आ रहा है, कॉन्टैक्ट में आ रहा है रेडिएशन के। फॉर एग्जाम्पल कोई कैंसर पेशेंट है, उसे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में कैंसर था, उसने क्या रेडिएशन थेरेपी ली और रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन के एक्सपोजर में आने से फर्दर उसे ल्यूकीमिया हो गया, तो वो कॉज हो सकता है। नेक्स्ट इज डीलिंग विद सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल्स सच एज कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स। सेम एज रेडिएशन थेरेपी, इसमें क्या कोई कैंसर पेशेंट है, उसने थेरेप्यूटिक ड्रग्स लिए और फर्दर उन केमिकल से उसे क्या है? ल्यूकीमिया हो गया, तो फर्दर उसे ल्यूकीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज जेनेटिक और हेरिडिटरी। तो जेनेटिक और हेरिडिटरी कॉज भी हो सकता है, मीन्स को उसके फैमिली में या किसी पर्सन के फैमिली हिस्ट्री में या फैमिली मेंबर्स या ग्रैंड पेरेंट्स या किसी को कैंसर था पहले, तो वो क्या हायर रिस्क पे हो सकता है, उसे भी क्या जेनेटिक कॉज करके उसे भी ल्यूकीमिया होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस मीन्स माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। तो ये क्या है? जो ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस है वो मेनली क्या कॉज करता है? ल्यूकीमिया। जो ये वायरस है मेनली किससे स्प्रेड होता है? जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, उसका क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया है, उसके दौरान ये जो वायरस है वो उसके अंदर चला गया, उसकी बॉडी में एंटर हो गया, तो फर्दर वो क्या ल्यूकीमिया कॉज कर सकता है। या फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्टेड नीडल यूज हुआ है या मदर टू बेबी भी ये स्प्रेड होता है ड्यूरिंग, फॉर एग्जांपल मदर में ये वायरस था और फर्दर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वो बेबी में भी ट्रांसफर हो गया, तो ये कॉजेस हो सकते हैं। और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम क्या होता है? इसमें होता है कि जो ब्लड सेल्स हैं होती हैं, ब्लड सेल्स RBC, WBC जो होती हैं, उनकी जो प्रोडक्शन होती है बोन मैरो में, तो वो इसमें अफेक्ट होता है इस प्रॉब्लम में। तो उसकी जो प्रोडक्शन होती है नॉर्मल वो रिड्यूस हो जाती है और जो उसकी फंक्शनिंग होती है वो भी इसमें अफेक्ट होती है इस सिंड्रोम में। नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड सिम्टम्स। सो ल्यूकीमिया के कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं अपीयर। फर्स्ट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मीन्स क्या होगा? पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि क्या होगा कि उसके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि उसके ब्लड में WBC जो है इमेच्योर WBC की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी ल्यूकीमिया में। तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन जो है
है, आरबीसी है, उसकी जो नंबर है, उसका जो नंबर है वो कम हो जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम होने से प्रॉब्लम हो सकती है रिलेटेड टू ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। प्रॉपर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं फ्रीक्वेंटली। इन्फेक्शन होने के चांसेस क्यों होंगे? क्योंकि जो उसका इम्यून सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाएगा ल्यूकीमिया में, तो ये सिम्टम अपीयर हो सकता है। नेक्स्ट इज मस्कुलर वीकनेस। मस्कुलर वीकनेस में फर्दर क्या हो सकता है? पेन इन बोन और जॉइंट्स। मस्कुलर वीकनेस, जो उसकी मसल्स है वो क्या है? वीक हो सकती है, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने से उसे उसकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो लॉस हो सकती है, तो ये भी सिम्टम अपीयर हो सकता है पेशेंट में। नेक्स्ट इज जनरल वीकनेस एंड एनोरेक्सिया। जनरल वीकनेस मीन्स जो एक्टिविटी होगी पेशेंट की वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, वो प्रॉपर एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, जो उसकी डेली लिविंग की एक्टिविटीज होती हैं उसमें उसको प्रॉब्लम हो सकती है। एनोरेक्सिया मीन्स लैक ऑफ एपिटाइट, तो उसे भूख नहीं लगेगी, तो भूख की जितना भी उसे लगता था वो कम हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है फर्दर। नेक्स्ट इज स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। तो क्या है? लिम्फ नोड्स में सोज हो सकती है, लिम्फ नोड जो है उसकी एनलार्जमेंट हो सकती है, क्योंकि क्या हुआ है? ल्यूकीमिया में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इन्फेक्शन से जो है लिम्फ नोड्स अफेक्ट हो सकते हैं और उसकी स्वेलिंग हो सकती है, तो ये सिम्टम अपीयर होता है। नेक्स्ट इज स्प्लीन एनलार्जमेंट। तो जो स्प्लीन है उसको भी क्या है? उसकी भी इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग होने से उसकी एनलार्जमेंट जो है पेशेंट में मिलेगी देखने को, क्योंकि ये एक सिम्टम है ल्यूकीमिया का। सो नेक्स्ट इज ब्लीडिंग अक्कर्स इजीली। तो ल्यूकीमिया में क्या होता है? जो ब्लीडिंग है इजीली अक्कर हो जाता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज पर्पलिश पैचेस और स्पॉट्स ऑन स्किन। पर्पलिश पैचेस मीन्स कि जो पर्पलिश डिस्कलरेशन हो जाएगी स्किन पे, तो वो देखने को मिलेगा ऑन द पेशेंट स्किन। सो ये या स्पॉट्स होंगे पेशेंट पे, तो ये क्या है? सिम्टम्स हो सकते हैं ल्यूकीमिया। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन मीन्स कौन कौन से जो लैब टेस्ट है वो किए जाते हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट ल्यूकीमिया। सो फर्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है? इंस्पेक्शन होती है, पाल्पेशन होती है पेशेंट की पर्टिकुलर ऑर्गन या बॉडी पार्ट की। तो इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखना होता है? पर्पलिश पैचेस। सो इसमें ऑब्जर्व करना होता है कि कोई पर्पलिश पैचेस जो हमने सिम्टम्स में पढ़े थे ये अपीयर तो नहीं हो रहा पेशेंट की स्किन में, स्किन के ऊपर, सो ये ऑब्जर्व करना होता है। नेक्स्ट इज ब्लड टेस्ट एंड बायोप्सी। सो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, सेवरल ब्लड टेस्ट होते हैं, सीबीसी, ब्लड प्लेटलेट काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, सो वो सारा जो है ब्लड टेस्ट इसमें किया जाता है। बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी में क्या होता है? ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको रिमूव करके उनकी पर्टिकुलर क्या डिटेल में उसकी स्टडी होती है, सो डैट जो कैंसरस जो सेल्स हैं उन्हें डिटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट इज लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर क्या होता है? जो लंबर एरिया होता है स्पाइन का, वहाँ पे क्या है? पंक्चर करके जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है जिसे CSF भी कहा जाता है, CSF फ्लूइड, वो क्या रिमूव करके उसकी प्रॉपर स्टडी होती है सो डैट ल्यूकीमिया को डिटेक्ट किया जा सके। CT स्कैन एंड MRI, CT स्कैन और MRI भी इसमें किया जाता है। सो लंबर पंक्चर में क्या करते हैं? जो लंबर एरिया होता है, ये वाला एरिया, यहाँ पे क्या जो नीडल इंसर्ट करके जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसे रिमूव करके उसकी फर्दर स्टडी की जाती है। जैसे जो स्पाइन है वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो फर्स्ट है ये सर्वाइकल स्पाइन होता है, और ये थोरेसिक स्पाइन, और ये लंबर स्पाइन जो एब्डोमिनल एरिया तक जो स्पाइनल कोड होता है उसे लंबर स्पाइन कहते हैं। तो इस एरिया में वो क्या है? इंसर्ट करते हैं। और जो लास्ट वाला जो स्पाइन है उसे सैक्रम या कॉकेक्स कहा जाता है। सो ये जो एरियाज हैं इसमें जो लंबर पार्ट वाला एरिया है वहाँ पे जो वो इंसर्ट करते हैं नीडल और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को रिमूव करके उसकी स्टडी की जाती है। सो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट में ये टेस्ट भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। सो इसके जो ट्रीटमेंट है या मैनेजमेंट है वो क्या क्या हो सकता है? सो फर्स्ट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है? जो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स होती हैं, मीन्स जो केमिकल्स होते हैं, स्पेशली जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनको किल करने के लिए जो बनी होती हैं एंटी ट्यूमर ड्रग्स, वो इसमें यूज होता है। और इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों को ही डिटेल में मैंने डिस्कस किया है अपने पहले वाली एक वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके उस वीडियोस को भी देख सकते हैं, सो डैट आप उसको डिटेल में समझ सकें, इसके ट्रीटमेंट को, कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है। सो रेडियोथेरेपी क्या है? रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि जो रेज होते हैं, जो हाई एनर्जी बीम रेज होते हैं, वो यूज होते हैं इसमें कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए। नेक्स्ट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। जो बोन मैरो टिश्यूज होती हैं उसमें क्या कैंसरस ग्रोथ हो जाती है, तो इसी कारण जो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट का जो कैंसरस बोन मैरो था उसे रिमूव करके सर्जरी के थ्रू क्या करते हैं, जो डोनर से लिया गया जो बोन मैरो होता है उसे वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं, सो डैट जो बोन मैरो है वो प्रॉपर नॉर्मल प्रोडक्शन कर सके ब्लड सेल्स की। नेक्स्ट इज बायोथेरेपी। बायोथेरेपी में क्या होता है, इसमें जो है दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका यूज होता है। उनमें क्या होता है, पर्टिकुलर एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं अगेंस्ट ट्यूमर या कैंसरस जो है सेल के अगेंस्ट। इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइस को, जैसे कोई भी एनिमल फॉर एग्जांपल माइस, उसमें क्या करते हैं कि कैंसरस जो सेल्स हैं पेशेंट का वो उसमें इंसर्ट कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं उसकी बॉडी में, माइस की बॉडी में। फिर देखते हैं कुछ टाइम तक क्या रिएक्शन है। अगर वो माइस जो है रिकवर हो जाता है कैंसर से तो क्या करते हैं, उसकी जो बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुए थे अगेंस्ट कैंसर, तो वो क्या जो एंटीबॉडीज उसमें से रिमूव करके माइस में से, तो वो अगेन दोबारा से पेशेंट में इंजेक्ट कर देते हैं, सो डैट जो पेशेंट की इम्यूनिटी है वो दोबारा से बूस्ट हो जाए अगेंस्ट कैंसर। तो ये ट्रीटमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है ल्यूकीमिया में। नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, फर्स्ट इज नर्सिंग डायग्नोसिस। सो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है कि नर्स को कौन कौन सी जो चीजें हैं वो डायग्नोज करनी होती हैं पेशेंट में। फर्स्ट इज हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू न्यूट्रोपीनिया। इसमें क्या है, इन्फेक्शन का जो रिस्क है, कितना रिस्क है वो ऑब्जर्व करना होता है नर्स ने, रिलेटेड टू न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया क्या है, न्यूट्रोपिन्स जो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो सेल्स होते हैं उनकी जो कमी से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, उनका मेन फंक्शन क्या होता है, वो क्या होते हैं कि वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करते हैं। अगर बॉडी में उनका जो लेवल है वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सो नर्स ने ऑब्जर्व करना है कि वेदर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन के चांसेस हैं या नहीं, तो वो उसने डायग्नोज करना होता है। नेक्स्ट इज हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग रिलेटेड टू बोन मैरो सप्रेशन। तो इसमें उसने देखना होता है कि कोई ब्लीडिंग के चांसेस हों पेशेंट में रिलेटेड टू बोन मैरो सप्रेशन। बोन मैरो सप्रेशन क्या है, जो बोन मैरो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता, उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो सप्रेस्ड हो जाती है, तो उसके कारण पेशेंट को कहीं ब्लीडिंग होने के चांसेस तो नहीं है, तो ये चीजें ऑब्जर्व करनी होती हैं। नेक्स्ट इज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू लेस फ्लूइड इनटेक। सो इसमें क्या है, जो फ्लूइड वॉल्यूम है बॉडी में पेशेंट के, तो वो देखा जाता है उसकी कोई डेफिशिएंसी तो नहीं हुई, डेफिसिट तो नहीं है रिलेटेड टू लेस फ्लूइड इनटेक, क्योंकि जो पेशेंट है वो फ्लूइड जो है वो कम ले रहा है, तो इसके कारण उसको डिहाइड्रेशन के चांसेस तो नहीं है, तो वो चेक करना होता है। नेक्स्ट इज डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू पेन। सो देखा जाता है कि पेशेंट कोई डिस्कम्फर्टनेस तो नहीं फील कर रहा है, स्पेशली रिलेटेड टू पेन, क्योंकि ल्यूकीमिया में पेन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो नेक्स्ट इज नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन में मीन्स कि नर्स को कौन कौन से जो है स्टेप्स लेने होते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट। सो केयर प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन सी जो पॉइंट्स हैं इसमें इंक्लूडेड है। फर्स्ट इज प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकती है नर्स। फर्स्ट इज परफॉर्म हैंड वॉशिंग बिफोर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद पेशेंट। सो इसमें क्या है, हैंड वॉशिंग प्रॉपर परफॉर्म करनी है पेशेंट के कांटेक्ट में आने से पहले, क्योंकि जो पेशेंट है उसे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो चुका है, तो उसे बहुत आसानी से इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसीलिए प्रॉपर हैंड वॉशिंग या क्लीनिनेस जो है वो मेंटेन रखनी है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड। सो इसमें क्या है, एंटीबायोटिक्स या एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स जो अगेंस्ट बैक्टीरिया जो ड्रग्स होते हैं वो, और एनाल्जेसिक्स जो पेन किलर्स होते हैं, तो वो क्या है प्रॉपर प्रिस्क्राइब जो है एडमिनिस्टर करना है, पेशेंट को प्रोवाइड करना है जो भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट इज
मॉनिटर द पेशेंट फॉर एनी सिम्टम्स रिलेटेड टू वायरल और फंगल इन्फेक्शन। तो इसमें क्या है, पेशेंट को प्रॉपर मॉनिटर करना है रिलेटेड टू कोई एनी सिम्टम, कि पेशेंट को मॉनिटर करना है कि पेशेंट में कोई ऐसा सिम्टम तो अपेयर नहीं हो रहा जो रिलेटेड टू है, जो रिलेट करता है वायरल और फंगल इन्फेक्शन। मीन्स कोई वायरल और फंगल इन्फेक्शन के कारण कोई उसमें सिम्टम अपेयर हो रहा हो, तो ये चीजें उसमें मॉनिटर करनी है। नेक्स्ट इज मेंटेन एडिक्वेट आईवी साइट केयर। सो इसमें आईवी साइट मीन्स इंट्रावीनस साइट, जो भी उसका कैनुला लगा हुआ है या जो भी कैनुला जो इंसर्ट हुआ है उसकी जो वेन्स में, तो उसको प्रॉपर केयर देनी है, सो डैट वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो या वहाँ पे कोई डिस्कम्फर्ट ना हो पेशेंट को। नेक्स्ट इज अवॉइड विजिटर्स विद कम्युनिकेबल डिसीजेस टू मीट द पेशेंट। सो इसमें क्या है कि पेशेंट जो है वो ल्यूकीमिक पेशेंट है, तो उसे इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो जो कम्युनिकेबल डिसीज वाले जो उसके विजिटर्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिसे भी कम्युनिकेबल डिसीज है, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट या कोई फीवर या कफ या कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज है। कम्युनिकेबल डिसीज मीन्स जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो सकते हैं, तो वो वाले डिसीज है किसी को, उसके विजिटर्स को, तो उन्हें क्या है, अवॉइड करना है पेशेंट से मिलने से, तो उन्हें प्रॉपर रिस्ट्रिक्ट करना है। नेक्स्ट इज प्रिवेंट ब्लीडिंग। सो क्योंकि जो ल्यूकीमिक पेशेंट होते हैं उनमें क्या बहुत आसानी से ब्लीडिंग हो जाती है, तो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना होता है इसमें। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं? फर्स्ट इज अवॉइड एडमिनिस्ट्रिंग एस्प्रिन एंड एस्प्रिन कंटेनिंग मेडिसिन। सो क्या है, जो एस्प्रिन ड्रग होता है, जो एस्प्रिन ड्रग है, एस्प्रिन कंटेनिंग दूसरे मेडिसिन हैं, उनको क्या है, रिस्ट्रिक्ट करना है, अवॉइड करना है, वो पेशेंट को नहीं देना है। क्योंकि जो एस्प्रिन है वो क्या है, वो ब्लड थिनर है, वो क्या है, ब्लड को पतला कर देता है। तो अगर ब्लड और थिन हो गया तो क्या होगा, तो उनका फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड का बॉडी में फ्लो बढ़ने से ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो इसीलिए जो है एस्प्रिन को अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड ऑरल स्पॉन्जेस एंड सॉफ्ट टूथ ब्रश टू द पेशेंट। इसमें क्या है, ऑरल स्पॉन्जेस जो है, ऑरल स्पॉन्जेस कब देनी है, जब पेशेंट को गम्स, जो पेशेंट के गम्स हैं उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसे स्टॉप करने के लिए ऑरल स्पॉन्जेस जो है पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। और नेक्स्ट इज सॉफ्ट टूथ ब्रश। सॉफ्ट टूथ ब्रश जो है वो देना है, क्योंकि जो उसके गम्स हैं काफ़ी उसमें से ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, सो डैट सॉफ्ट देना है, सो डैट उसकी ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाए। नेक्स्ट इज डू नॉट इंसर्ट रेक्टल स्पॉस्ट्रीज। सो क्या जो रेक्टल स्पॉस्ट्रीज हैं, रेक्टल स्पॉस्ट्रीज क्या होती हैं, जो कॉलन को क्लीन करने के लिए स्पेशली जो कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट होते हैं उनमें दी जाती है, सो डैट जो कॉलन है वो प्रॉपर क्लीन हो सके। सो इसमें क्या है, जो ये स्पॉस्ट्रीज हैं वो पेशेंट में इंसर्ट नहीं करना है, वो अवॉइड करना है जितना पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट इज यूज प्रेशर रिड्यूसिंग मैट्रेस। सो इसमें क्या है, प्रेशर रिड्यूसिंग जो मैट्रेस है वो यूज करना है, सो डैट पेशेंट को प्रेशर सोर से बचाया जा सके, क्योंकि अगर प्रेशर सोर बना तो फर्दर ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। सो नेक्स्ट इज मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस। सो प्रॉपर उसका जो मिनरल का लेवल है, मिनरल बॉडी जो भी है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल वो प्रॉपर मेंटेन रखना है बॉडी में। सो नेक्स्ट इज, सो इसमें कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं इंक्लूडेड है? फर्स्ट है मेंटेन डेली इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। सो प्रॉपर उसका इनटेक एंड आउटपुट चार्ट जो है वो मेंटेन रखना है, क्योंकि देखना है कि कितना जो फ्लूइड है वो कंज्यूम कर रहा है पेशेंट और कितनी अमाउंट में वो रिमूव कर रहा है, तो उनका बैलेंस प्रॉपर मेंटेन रखना है। नेक्स्ट इज असेस फॉर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड फ्लूइड ओवरलोड। सो इसमें क्या देखना है कि डिहाइड्रेशन का कोई साइन है पेशेंट में, फॉर एग्जांपल ड्राइनेस ऑफ स्किन। सो ये सारी चीजें क्या है, ऑब्जर्व करनी है, और साथ में देखना है कि कोई फ्लूइड ओवरलोड ना हुआ हो। फ्लूइड ओवरलोड मीन्स कि उसकी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड अक्यूमुलेट तो नहीं हुआ, तो वो भी क्या है इसमें ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट इज लैब टेस्ट फॉर चेकिंग इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल। सो क्या लैब टेस्ट करने होते हैं जो मिनरल लेवल को असेस करेगा पेशेंट की बॉडी में, सो डैट उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दी जा सके। नेक्स्ट इज चेक डेली वेट। सो प्रॉपर बॉडी वेट उसका जो है मॉनिटर करना है डेली बेसिस पे, सो डैट उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी प्रॉपर मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट इज रिलीफ फ्रॉम पेन। सो पेन के रिलेटेड जो भी उसको प्रॉब्लम है तो उसे रिलीफ करना, उसको रिमूव करना है। फर्स्ट इज असीटामाइनोफेन इज यूज्ड टू रिड्यूस पेन एंड फीवर।
सो इसमें क्या है कि जो एसिटामाइनोफेन है वो जो मेडिसिन है वो यूज़ करना है स्पेशली पेन या फीवर को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये मेडिसिन इसके लिए होती है। सो ये देना है पेशेंट को, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा लेस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज जेंटल बैक एंड शोल्डर मसाज में प्रोवाइड कंफर्ट। सो इसमें क्या करना है, जेंटल उसे बैक या शोल्डर मसाज प्रोवाइड करनी है सो डैट उसका जो पेन लेवल है वो रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट इज एनकरेज एक्सरसाइज टू मेंटेन स्ट्रेंथ। सो इसमें क्या है, एक्सरसाइज जो है पैसिव या एक्टिव एक्सरसाइज उसके लिए पेशेंट को प्रॉपर एनकरेज करना है सो डैट जो उसकी मसल स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज किया जा सके। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।